इस सेक्शन में हम जानेंगे प्लांट बॉडी की ग्रोथ के बारे में। चैप्टर के अर्लियर सेक्शंस में हमने जाना था कि प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब इस सेक्शन में हम जानेंगे कि प्लांट्स की ग्रोथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, क्या क्या वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या वो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, क्या उनमें कुछ हार्मोन्स भी हैं जिन पे प्लांट्स का ग्रोथ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ किस पर डिपेंड करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है वो है आपके एक्सटर्नल कंडीशंस। स्टूडेंट्स, जी हाँ, प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे मेजरली डिपेंड करता है, जैसे आपका सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल्स एक्सेट्रा। इन सब को जो प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं इन्हें ट्रॉपिज्म कहा जाता है। द मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स because of the action due to the external stimulus is called tropic movements and the whole process is called tropism. External environment आपके sun, water, gravity, chemicals जो action करते हैं उनको plants जो respond करते हैं उसे tropism कहा जाता है। Students, there are many types of tropism in the nature. The response of the plants because of the action of the sun is called phototropism. The response because of the action due to water is called hydrotropism. The response of plants because of the gravitational force is called geotropism. And the response of plants because of chemicals is called chemotropism. तो आइए जानते हैं ये ट्रॉपिज्म वन बाय वन कैसे काम करते हैं और प्लांट्स इनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। स्टूडेंट्स, प्लांट्स ट्रॉपिज्म को दो वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड दूसरा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है? जब किसी एक्सटर्नल एक्शन के टुवर्ड्स प्लांट आपका रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। जैसे द ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स सनलाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम सनलाइट एज इट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट्स दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले जानते हैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, जब आपके प्लांट के शूट यानी वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं वो हमेशा सनलाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड हो जाते हैं। सनलाइट को जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में कोई प्लांट लगाइए और उसे खिड़की के पास रखिए। आप एक ट्रांसपेरेंट जार में उसके रूट्स रखिए ताकि आपको रूट्स भी प्रॉपर्ली नज़र आए। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद सनलाइट की वजह से जो आपका शूट ऑफ द प्लांट है वो टुवर्ड्स द सन ग्रो कर रहा है, टुवर्ड्स द सन बेंडेड है, और आपके जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम द सन बेंडेड है। इसका मतलब क्या है कि द शूट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द एक्शन ऑफ द सन and the roots are not responding to the action of the sun. So the shoot is showing positive phototropism and the root is showing negative phototropism. ठीक है स्टूडेंट्स, शूट हमेशा दिखाएंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड रूट्स हमेशा दिखाएंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिज्म के बारे में, विच इज जियोट्रॉपिज्म। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ड्यू टू अर्थ is called geotropism. जैसे कि आप देखेंगे आपके रूट्स हमेशा ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं और जो आपका ग्रेविटी वो भी आपका अर्थ लगाता है, जो आपको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींचता है, या मान लीजिए डाउन द अर्थ आपको खींचता है। तो आपके जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि दे ग्रो टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपके रूट्स ग्रो करते हैं। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट दे शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड द शूट्स दे ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी, दे ग्रो अबव द ग्राउंड, सो द शूट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक ट्रोपिज्म को अलग अलग बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट डिफरेंट ट्रॉपिज्म शो कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब प्लांट्स आपके वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं
तो उसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे आपके रूट्स जो ज़मीन के नीचे हैं, उन्हें वाटर चाहिए होता है जाइलम को थ्रू भेजने के लिए, ताकि वो अलग अलग प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। सो द बड्स ऑफ द रूट्स दे शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ वाटर। आपके एक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स आपके पानी के अंदर उगते हैं, क्योंकि वो उग पाते हैं बिकॉज दे शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लांट बॉडी में बहुत सारे केमिकल एक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में केमिकल इलेक्ट्रिकल दोनों ही काम होते हैं। तो केमिकल एक्शन को जो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स बॉडी पार्ट, इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स, ये सारे वो डिफरेंट ट्रॉपिज्म मेथड्स थे जिनको प्लांट रिस्पॉन्ड करता है और जिनसे उनका एक डेफिनेटिव ग्रोथ आता है, जिससे एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड ग्रोथ प्लांट बॉडी का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ट्रॉपिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सेकेंड मेथड जिस पे प्लांट बॉडी का ग्रोथ डिपेंड करता है, और वो है, जैसा मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया, हार्मोन्स। जी हाँ, एनिमल्स के जैसे, ह्यूमंस के जैसे प्लांट बॉडी का ग्रोथ भी हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। ट्रॉपिज्म पे तो होता ही है, एक्सटर्नल क्लाइमेट्स पे होता ही है, बट साथ में हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, जिससे कि प्लांट बॉडी थ्रू आउट देयर लाइफ वो मेंटेन रहे। तो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं व्हाट आर ऑल दोज हार्मोन्स जिन पे प्लांट बॉडी डिपेंड करती है। देयर आर फ्यू हार्मोन्स जिन पे प्लांट बॉडी का ग्रोथ डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन आपके प्लांट के रूट्स, शूट्स और बड्स के ग्रोइंग पार्ट पे होता है, ग्रोइंग टिप्स पे होता है। ये आपके स्टेम इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स, अब वो जानते हैं। ऑक्सिन जो आपका हार्मोन है, केमिकल है, वो बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव है। व्हाट लाइट? सनलाइट सेंसिटिव है। मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, ये एक, मान लेते हैं आपके प्लांट का ग्रोइंग टिप है, और जो मेरा पाम है इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द सन। इस साइड आपके ऑक्सिन्स मौजूद होते हैं। व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट, it reacts with the auxin, and the auxin it diffuses to the other part of the plant. आपके other part पे वो diffuse हो जाता है, जिससे कि वो part grow हो जाता है, and the other part it bends towards the sunlight. इसलिए आप देखते हैं कि जो आपके stem होते हैं they are bend towards the sunlight. ठीक है, auxins आपके plants को grow कराने में, cell elongation, stem elongation में help करता है। Indeed a very important hormone. Students, जो नेक्स्ट हार्मोन है जो आपके प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, उन्हें कहते हैं हम गिब्रेलिन्स। गिब्रेलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके प्लांट सेल के प्लास्टिड्स में बनता है। प्लास्टिड्स में बनने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाता है और उसके बाद फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। गिब्रेलिन्स क्या करता है? गिब्रेलिन्स भी आपका सेल इलॉन्गेशन, स्टेम इलॉन्गेशन, स्टेम की स्ट्रेंथ, आपका फ्रूट राइपनिंग, आपका फ्रूट का ग्रोथ, इन सब में भी हेल्प करता है। गिब्रेलिन्स हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ वेज। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, किन में हेल्प करता है? हेल्प करता है इन द स्टेम ग्रोथ, स्टेम इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम, एंड ऑल्सो द ग्रोथ एंड द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्ड्स, इन सब में भी आपका गिब्रेलिन्स हेल्प करता है। Students, the next hormone in plant are cytokinins. Cytokinins एक एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे साइटोकिनेसिस कहा जाता है, और इसलिए उनका नाम साइटोकाइनेंस पड़ा। साइटोकाइनेंस क्या काम करते हैं? वो आपकी प्लांट बॉडी में सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। सेल डिवीजन यानी कि ग्रोथ ऑफ न्यू बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि आपके न्यू शूट, न्यू रूट्स, आपके फ्रूट्स, आपके ब्रांचेस, इन सब की ग्रोथ करने में साइटोकाइनेंस हेल्प करता है। आपका सेल डिफ्रेंशिएशन, आपका सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इन सब में आपका साइटोकाइनेंस हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे टॉप के 3 हार्मोन्स जो आपके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं।
स्टूडेंट्स, एक ऐसा भी हार्मोन है आपके प्लांट बॉडी में जो इसका एक्सेसिव ग्रोथ होने से रोकता है, जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो आपके रूट्स में ग्रो होता है और उसके थ्रू फिर वो ऊपर प्लांट बॉडी पार्ट्स में आता है। एब्सिसिक एसिड्स क्या करता है? इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट बॉडी के ग्रोथ को रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। जैसे कि आपका विल्टिंग ऑफ लीव्स, आपका एक्सेस ग्रोथ रोक देना, ये सब काम आपका एब्सिसिक एसिड परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे वो आपके हार्मोन्स हैं जो प्लांट बॉडी की ग्रोथ को डिपेंड करते हैं, प्लांट बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एंड थ्रू आउट देयर लाइफ मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे जैसे हमने ऑर्डर में आपको बताया, आप उसी ऑर्डर में समझिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारा बॉडी कैसे रिफ्लेक्स एक्शन करता है, ब्रेन सेल क्या है, प्लांट में बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, प्लांट के हार्मोन्स क्या हैं, प्लांट ट्रॉपिज्म कैसे शो करता है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, और फिर एनिमल्स में, ह्यूमंस, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रो कराने के लिए। इसे भी ध्यान से पढ़िए। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये चैप्टर। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।